हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छु पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत करती हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज आई हैं कल्पना देवलाल जी ये कहने के लिए कि गांव चलो बस्ती जोड़ो कहने को आज इसका अभियान चला रहे हैं। और यहाँ पर हैं ये इनके वहाँ भी यहीं पर को रास्ते में हो रहा है भजन कीर्तन और गृह प्रवेश। आज यहाँ पर को नई दुकान खुल रही है। ये पंडित जी हैं, यहाँ पर को हो रहा है ये गाय का गौदान कर रहे हैं यहाँ गाय का। और कल्पना देवलाल जी आए हैं और ये हैं नीरज पंडित जी। और मैं आपको दिखा ले चल रही हूँ माला सोन के घर की ओर। अब आगे को चलने लग गए हैं माला जी के घर की तरफ। दिल का रिश्ता है। आना भी चाहिए। ये नाती नहीं है। बेटा चाय पानी तो पियोगे? ये अग्रवाल जी हैं, हमारे पास है। हेलो, हाय। वार्ड बूथ नंबर 65 में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारी पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर श्रीमती कल्पना देवलाल जी उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करती हूँ। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे नगर निगम ही हुआ, नगर तो नहीं कहूँगी ना, नगर मंडल, हाँ, नगर निगम के नगर मंडल अध्यक्ष हनी साजी भी उपस्थित हैं। इनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और अभी हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ती और मनीष महल जी की मम्मी है, इनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ इधर आइए। अरे और यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहूँगी कि हमारी महिला मोर्चा की जिला मंत्री अमरजीत कौर जी से कि आप हाँ, और मैं हमारी बूथ कमेटी के ये नगर मंत्री पुष्पा रावत जी से आग्रह करना चाहूँगी कि कल्पना मैडम को आप बुके देकर स्वागत कीजिए। बुके है। और हमारे नगर मंडल अध्यक्ष हनी साजी भी हैं। मैं भी हमारे पदाधिकारी बूथ के पंकज भंडारी जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि उनको पुष्पगुच्छ देकर और स्वागत करें। यहीं से आप बुके देखिए। कहने रखो ना। और हमारे बूथ कमेटी के भी मंत्री हैं तो मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हनी साजी से अपने विचार रखी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और आज के इस बूथ चलो गांव चलो कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही है पूर्व में हमारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रही बहन माला सोन जी। मैं अमरजीत दीदी से आग्रह करूंगा कि उनको भी आप बुके दे करके उनका भी आप स्वागत करें। उधर भी है।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 6 अप्रैल 1980 को जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, तो उसके निमित्त अपना केंद्र से एक कार्यक्रम आया था जो प्रदेश को आया, प्रदेश से जिले को, नीचे मंडल को, गांव चलो बस्ती चलो एक कार्यक्रम आया था। तो उसके निमित्त हम लगातार 6 तारीख से हम लगातार नियमित रूप से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसी बीच आज हमको इस कृष्णापुरी शक्ति केंद्र के बूथ संख्या 68 में एक कार्यक्रम हम लोगों ने करना था, जिसमें हमारी मुख्य वक्ता के रूप में हमारी इस नगर की प्रथम महापौर श्रीमती कल्पना देवलाल जी, और मंच में यहाँ पर उपस्थित अपनी माला सोन जी, हमारी अमरजीत कौर जी, ललित मोहन शाह जी, हमारे युवा मोर्चा के साथी दिव्यांश चौहान जी, और यहाँ बूथ कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और मातृशक्ति, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्योंकि कार्यक्रम में अपना गांव चलो अभियान, जैसे कि आप लोगों को विदित था कि 6 तारीख से हमने कार्यक्रम करना था, और इसके लिए हमारे जिले के प्रभारी माननीय कुंदन परिहार जी ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया था। तो इसमें हम लोगों ने 6 कार्यक्रम यहाँ पर करने को, गांव चलो अभियान में हम लोगों ने प्रत्येक अपने पास पड़ोस में जाना है, वहाँ पर वो झंडे लगाने हैं और एक चौपाल लगानी है। उसमें चौपाल में मतलब जैसे हम लोगों ने कोई अपना वक्ता होगा वहाँ पे को, तो लोगों को इकट्ठा करके प्रदेश और अपनी केंद्र की जो हमारी सरकार है, इसके लिए हम लोगों ने जो भी सरकार ने यहाँ पर को जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आई है, उसके निमित्त हम लोगों ने लोगों को बताना है। क्योंकि हम तो पदाधिकारी एक कमरे में हम लोग यहाँ पर को बातचीत कर लेते हैं, तो ये बातें जो है हमारी धरातल तक भी जाएँ, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारी नरेंद्र मोदी जी की हमारी केंद्र की सरकार और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की हमारी राज्य सरकार नियमित रूप से लगातार जब से हमारी सरकार बनी तब से नियमित रूप से जनता के लिए कार्य कर रही है। तो बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर को हैं, तो उनको हम लोगों ने धरातल पे लेकर के जाना है, लोगों के बीच पे लेके जाना है। और एक अनुरोध आपसे मेरा और भी है कि एक अपना इस कार्यक्रम के बाद अपना जो अभी 14 तारीख को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अपनी जयंती भी है, तो उसको भी एक अपना कार्यक्रम बृहद रूप से अपने बूथ में हो जाए, ऐसी भी चिंता हम लोगों ने करनी है। क्योंकि अब नगर की जिम्मेदारी हम सभी लोगों ने यहाँ पर करनी है। आने वाले समय में हमारे बीच में डीसीपी के भी चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने, और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हमारा 27 का यहाँ पर चुनाव रहना है। तो आप ही लोगों ने, इसी संगठन ने ये चुनाव को भी लड़ाना है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग भरपूर रूप से अपना समय भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हमारी आज की मुख्य अतिथि हमारी वक्ता कल्पना देवलाल जी से अनुरोध करूँगा कि हमारा मार्गदर्शन जी। आज हम सब यहाँ पर जिस कार्य के लिए एकत्र हुए हैं वो आपको विदित ही है। माला सोन जी को पहले अनाउंस करवाया और आयोजन किया, और हमारे कृष्णापुरी वार्ड के सभी पदाधिकारी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे नगर मंडल के अध्यक्ष हनी शाह जी, मातृशक्ति, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। तो आप लोगों को इस बारे में, जैसे हनी शाह जी ने बताया कि गाँव चलो बस्ती चलो का कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, आपको मालूम है कि वो उसी समय काम करने वाली नहीं है। आपको मालूम है इलेक्शंस आने वाले हैं, अभी पंचायत के इलेक्शन है, और फिर हमारा 27 का हमारा मेन टारगेट है। तो उसे हम बेस अभी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सारा काम हो सकता है, धीरे धीरे करके ही हम काम को करते हैं। तो उसी के निमित्त ये जो हमारी गाँव चलो बस्ती चलो का कार्यक्रम चल रहा है, उसके द्वारा हमने जनमानस तक, आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के थ्रू हम लोगों ने जनमानस तक जो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाना है। उसमें आपको सभी जानते हैं उनके द्वारा किए गए यूसीसी का कार्य है, या हमारा आपने देखा होगा पिथौरागढ़ के लिए ही मुख्यमंत्री जी के जो द्वारा कार्य किए गए हैं, उनको मैं भी खाली आप समय बर्बाद न करूं, आपको उसके बारे में जानते ही हैं। तो अगर हम उन्हीं बारे में डिस्कस करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारा मेन आज का उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी कार्य किए गए हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो हम जन जन तक पहुँचाएँ। क्योंकि आप भी एक कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के, और कार्यकर्ता ही एक पार्टी को स्तंभ है जो उस पार्टी को ताकत देता है। तो जब हम लोग सशक्त होंगे, हम लोगों में इतनी अपने पार्टी के जो हमारे रूल्स हैं या पार्टी के जो हमारे दिए गए कार्य हैं, उनको अगर हम निष्ठा के साथ करेंगे तो हमारी पार्टी ऊंचाइयों को जरूर छुएगी, और हम 27 का जो इलेक्शन है वो एक भारी अंतर से जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि जो आपको दायित्व दिया जा रहा है उससे आप लोग अपना निर्वाह करें और अपनी पार्टी को सशक्त बनाएं। कहेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद।
पानी। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी महिला को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मैं उनसे माला जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी महापौर कल्पना देवलाल जी का पुनः एक बार स्वागत करते हुए और अपने कुछ विचार हम लोग के बीच में रखेंगे और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे। धन्यवाद अली भैया। तो आज जो हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि गांव चलो बस्ती चलो, तो इसका मेन उद्देश्य है कि हमने केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनको हमने जन जन तक पहुंचाना है। और इसी के मतलब अपने जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे कई योजनाएं हैं, लखपति दीदी है और आयुष्मान योजनाएं हैं, तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं। तो कई गांव तक हमारी लोगों को हमारी योजनाओं का पता भी नहीं चलता है और उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तो हमारा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और इन योजनाओं का वो लाभ ले सके। क्योंकि कभी कभी हम प्रचारों में जाते हैं तो हमें कई बार सुनने को मिलता है कि अरे हमें तो इस योजना के बारे में पता ही नहीं है, ये कब चली क्या चली। मतलब होता है कई लोग सोशल मीडिया नहीं देखते हैं और उस चीज़ों से वो अनजान रहते हैं। तो इस जो हमारा तो अभी जो हमारी मेयर मैडम ने अपने विचार रखे और अब जो योजनाएं थे उनके बारे में आप लोगों के समक्ष रखें। और हमारे कर्मठ संगठन के कार्यकर्ता भी हैं, बहुत अच्छे हैं, अनी भैया, इन्होंने भी अपने विचार आप लोगों के बीच में रखे। तो इस कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग भी अपने अगल बगल आस पड़ोस जो रिश्तेदार हैं उनको आप योजनाओं के बारे में जानकारी दें। जहाँ पर आप लोगों की कुछ योजनाओं के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अगर आपको समस्या आती है कि ये योजनाएं तो चल रही हैं लेकिन हम विभाग में जाके भी ये काम हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हम जो ये कार्यकर्ता है इसीलिए बने हैं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करें और आगे तक आप लोगों की बात पहुँचाएँ। जब तक अब मैं ही हूँ, मैं मुझे भी संगठन में काम करना है, कई जिम्मेदारी दी जाती हैं, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से नहीं मिल पाती हूँ और संपर्क भी नहीं ले पाती हूँ। कभी कभी चुनाव में ही ज़्यादा आना जाना हो जाए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आस पड़ोस के या अपने रिश्तेदारों के जो कार्यक्रम जो योजनाएं हैं आप कई विभाग वाले नहीं करते हैं, तो आप वैसे दबा के मत रखो उस चीज़ को। आप आओ, हम लोगों से संपर्क करो, भाई माला जी या हरी भैया हैं कि ये कार्य हमारा ये काम नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, योजनाएं तो आगे से बनी रही है। तो कई बार विभाग वाले भी करते ही हैं। तो इस समस्या का समाधान हम मेयर मैडम से कह सकते हैं, मेयर मैडम अपने आगे तक उस बात को रख सकते हैं। तो इससे ये होता है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है जो ये अपनी योजना का लाभ नहीं ले पाता है, तो वो हम लोगों के माध्यम से भी आसानी से वो योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है और मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि सभी योजनाएं आप जन जन तक पहुँचाएँ। और जो इस कार्यक्रम में जो अभी हम लोगों ने बोला है तो आप उस पर अमल करके इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे को काम करेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को समाप्त करती हूँ और इस कार्यक्रम को भी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। इसी से बीच में हमारे साहित्य लेखक हैं, पत्रकार हैं और कवि हैं शौर्य भैया, ये भी उपस्थित हैं। इनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे सक्रिय कार्यकर्ता और हिंदू परिषद के भी ये दायित्व को निभाते हैं। चाय कीजिए, एक बार फोटो खींचिए, तो पहनाया नहीं पहुँचाई कह के। ये शिकायत मेयर मैम से नहीं है, मेरी शिकायत माला सोन जी से है। हाँ सही कह रहे हैं। क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं को चुनाव के टाइम पे प्रचार के लिए मेरे घर में लाई थी, तो मेरी शिकायत मैम आपसे नहीं है, माला सोन जी तक ही है मेरी शिकायत। ये मेरी शिकायत का समाधान स्वयं करेंगे, खुद ही करेंगे ये। मैडम इस लाइन में पानी की बहुत समस्या, पानी आ ही नहीं रहा। मैम आप उस दिन भी आए थे, उसके बाद से भी पानी नहीं आया। आज एक हफ्ते में अभी पानी ट्रक मंगाया है पानी का, आज टैंकर मंगाया है, तब उससे पानी सा रहा है आज। और एक पुत्र की बहुत समस्या है। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, छोड़ो कपड़े धोने लायक, खाने देखने में भी गंदा है वो। उन्होंने वो सफाई कहाँ से काम चल रहा है। हम
प्रोग्राम है माला जी के वहाँ, अभी बताएंगी माला जी को। नहीं, उसका बनाने से पहले उसमें फिल्टर अगर लगाया जनता को बताएंगे माला जी, उसके बारे में आज माला जी के हाँ अभी टोपी भी बनाएंगे इनको, जैसे हमारे सोनी टोपी बनाती है। खींचो अभी एक ही फोटो हो रही है, ये माला जय माला हो रही है यहाँ पर को। जय 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 चप्पा चप्पा भाजपा। चलो छत में चलो, अभी जय माला फेरे लगा रहे हैं। हाँ तभी तो माला सोन जी के छत में लग रहे हैं झंडे। सभी के उसमें लगेंगे, मेरे उसमें नहीं। पूरे वार्ड में लगने हैं, पूरे वार्ड में लगने हैं, अभी आप लोगों के घर में भी लगेंगे। हाँ रे हनुमान जी आज, अभी हम हनुमान जी अभी हनुमान जी। इधर मैडम एक बार आ जाओ, जाओ सभी लोग आ जाओ एक बार। ये मुझे पकड़ा दे। आओ दिव्यांश भैया आप भी आओ। जय माता दी, जोर से बोलो, दुख में बोलो, सुख में बोलो, कष्ट निवारे। जय माता दी। आज का ब्लॉग मैं यही रखती हूँ, कल को नए ब्लॉग के साथ